हेलो डियर, कैसे आप लोग। आज हम आप सभी के लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम होने वाला है आपको क्या होगा। देखिएगा ध्यान से। जिस चैप्टर का नाम होने वाला है सीरीज। तो आज हम दो को छोटा छोटा चैप्टर कवर करेंगे। एक सीरीज हो गया और दूसरा जो हो गया रिपीटेड सीरीज। एक रिपीटेड सीरीज कवर करने वाले हैं और दूसरा जो कवर करने वाले हैं सीरीज। तो चलिए ज्यादा समय लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे। और एक बात हम बता दें, इसमें कोई थ्योरी नहीं होता है। इसमें थ्योरी नहीं होता है, जो भी थ्योरी होगा हम आपको क्वेश्चन के साथ डील करवाएंगे, तो बने रहिएगा। इसका रिलेटेड जो होमवर्क होगा आपके लिए सिर्फ क्या है, क्यूब। ज्यादा नहीं, 1 से 25 तक का क्यूब याद रख लीजिए। उसके बाद 1 से 50 तक का स्क्वायर याद रख लीजिए। इतना काफी होगा। बाकी जोड़ घटाव आप लोग सब जानते ही होंगे, टेबल वगैरह सब जानते ही होंगे। साथ ही साथ हम आपको लेके चलेंगे लॉजिक पर भी। अपना हर एक क्वेश्चन में अपना लॉजिक दिखाएंगे, इसलिए हम हर एक टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है 17, 22, 27 और 32। और ये आपको बता दें, ये एक समूचा डॉट डॉट लाइन है, इस पे क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब नहीं समझिएगा एक यहाँ भर रहा है, एक यहाँ भर रहा है, एक बीच में भरना है, ऐसा कोई बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा, सारा बात आपको क्लियर होगा। क्या है, ध्यान से देखिएगा। 17, 22, 27 और 32 है ना। यहाँ पर बोला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। सीधा समझ लीजिए कि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ मतलब उसके स्थान पर क्या होगा। यहाँ देखिए हल्का हल्का बढ़ रहा है। 17 से में कितना बढ़ाया, 22 हुआ। 22 में कितना बढ़ाया, 27 हुआ। कितना बढ़ाया कि 32 हुआ। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रत्येक बार हल्का हल्का, जब भी हल्का हल्का शुरू रहेगा ना, तो सुनिए ये जो हल्का हल्का शुरू है, वह सुहे गाना का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे 5 इंक्रीज कीजिए, यहाँ भी 5 इंक्रीज कीजिए, क्योंकि 17 में 5 जुड़िएगा 22, और 22 में 5 जुड़िएगा 27, और 27 में 5 जुड़िएगा 32। तो बताइए 32 में जब 5 जोड़िएगा तो आपका क्या होगा, 37। और 37 में 5 जोड़िएगा तो ज्यादा हो जाएगा 42, जो कि आपका ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4। जब भी हल्का हल्का बढ़े तो आपको देखना है कि प्लस तो नहीं किया। अगर प्लस किया तो आपको ये प्लस करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हर एक पर हर एक टाइप का लॉजिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिख रहा है 37 से हुआ 74। आप ज्यादा आपको समय नहीं लेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो 37 से 74 हुआ, जब भी हल्का हल्का डिक्रीज करे यानी घटे तो हमेशा माइनस होगा, याद रखिए। तो 37 में क्या घटा दिया जाए कि 74 होगा। ध्यान दे, 37 में क्या घटा दिया जाए, 74 हो जाए। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से माइनस करवा के देख लेना। 37 में 74 घटा लीजिए तो आप देख रहे होंगे कि 13 घटाया गया। फिर और देखिए 74 में 61 घटा के देख लीजिए क्या 13 घटाया गया। 74 में 61 घटा के देख लीजिए क्या 13 घटा, यहाँ भी 13 घटाया गया। तो आपको ज्यादा घटाने के काम नहीं। 48 में बस आपको क्या करना है, सिंपली 48 में आपको 13 घटा देना है। तो बताइए कितना बचने वाला है, 55। 55 बचेगा, सॉरी 55 नहीं बचेगा। 48 में जब 13 घटा दीजिएगा यहाँ बचेगा 35। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 35। क्या किए, हमने देखा कितना डिक्रीज किया, तो आपको पता चला कि क्या 13 माइनस किया गया था। हमने क्या किया, 13 माइनस कर दिए। और पहला क्वेश्चन में 5 प्लस किया गया था, तो हम भी क्या कर दिए, 5 प्लस कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन और आंसर आपको साथ ही साथ लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए हम इस चैप्टर का पीडीएफ नहीं देंगे, क्योंकि इसमें तो क्या है, इसमें तो नंबर भी देना है आपको, क्वेश्चन भी लिखना है। जब क्वेश्चन नहीं लिखेगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। ध्यान से देखिएगा, 135 से 106 से 77 आप भी देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ही घटा है। इसका मतलब माइनस वाला काम हुआ होगा। ऐसा कीजिए, थोड़ा सा घटा के देख लीजिए। 135 में 106 घटा लीजिए तो आपका हो जाएगा, आपको पता है 9 6 15, ये आपका बचेगा दुआनी। कितना आ गया, 29। 29 जो आया है, अब 29 का खेला होना चाहिए। 106 में जब घटाएंगे 77 तो 29 में माइनस होना चाहिए। अब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, 9 और 7 16। यहाँ बचेगा कितना, 9 9 में 7 गया, तो यहाँ भी देखिए 29। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 77 में आपको क्या घटा देना, 29। आपका आंसर निकल जाएगा। 77 में 29 घटा दीजिएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा, बताइए कितना होगा। 70 में 29 घटाइएगा तो 9 8 17 होता ना जी। यहाँ 6 6 में 2 गया, कितना हो जाएगा, 4। यानी आपका आंसर आने वाला है 48। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि सही बनाए कि गलत, तो 48 में 29 घटा लीजिए। 48 में 29 घटा लीजिए तो आपका हो जाएगा 9। यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ बचेगा 19। यहाँ पर देखिए लास्ट में 19 आपको दिख रहा है जी, एकदम दिख रहा है। मतलब बिल्कुल सही आप बनाए। आंसर क्या होने वाला है, 48। इस सब में हमने क्या किया, -29 किया। बस थोड़ा थोड़ा बढ़े तो प्लस, थोड़ा थोड़ा घटे तो माइनस। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 25 से हुआ 75। उसके बाद देख रहे हैं 75 से 35। आपको थोड़ा सा एक बात को दिमाग में आ ही रहा होगा, क्या दिमाग में आ रहा होगा, क्या देखिए एकाएक इसमें क्या कर दिया गया, क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछा क्या हुआ। इसका मतलब ये पूरा है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत खतरनाक होता आता भी है। ऐसे दिख रहे हो एकाएक बढ़ा, फिर घटा, कम है बड़ा हो गया, कम है बड़ा हो गया। इसका मतलब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका सीरीज इस प्रकार से ठीक बनता है। देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार से बनेगा। और इस प्रकार का क्वेश्चन में इस प्रकार से सीरीज बनेगा। यानी आंसर तो पता चल ही गया होगा क्या आने वाला है। ध्यान से देखिए कैसे हम चेक करेंगे।
इसका मतलब 25 में 10 जोड़ा तो 35 हो गया, 35 में 10 जोड़ा तो 45 हो गया, तो 45 में 10 जोड़ेगा तो 55 हो जाएगा। लेकिन क्या 55 आप आंसर मार के आइएगा? नहीं मारिएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट नंबर है, इसका देखिए पारी खत्म हो गया, 45 जो आया है इस सीरीज वाला, इस सीरीज का पारी खत्म हो गया। अब पारी जो है कौन सीरीज वाला? ये सीरीज वाला का पारी, तो पहले ये आएगा उसके बाद ही 55 आएगा। तो आपको देखना है कि 75 में 5 घटाया तो 70, 75 में 5 घटाया तो 70, और 70 में जब हम 5 घटाएंगे तो आपका क्या होगा? आंसर 65 होगा। तो आपका आंसर 55 नहीं, क्या होगा? 65। यही गलती एग्जाम में आप लोग कर बैठते हैं, एक एक को छोड़कर देखना, जिसका नंबर वही देना। आप लोग क्या करते हैं? घटाते हैं, 55 आया मार दिए, आपको पता है सही है, बिल्कुल ही आ जाता है गलत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी देख रहे हैं एक वाला काम हो रहा है, तो सीरीज इसी प्रकार से बनेगा। तो बताइए इसका नंबर तो आएगा नहीं, खत्म। नंबर किसका आने वाला? इसका, क्योंकि देखिए 1 2 ये सिर्फ बेचारा 2 ही को आया है, क्योंकि तीसरा बचा हुआ है, लेकिन यह 3 अंक आ चुका है, देख सकते हैं। इस प्रकार से भी आप कैलकुलेट इसे कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि 82 हुआ, 74 मतलब कुछ माइनस हुआ होगा। तो आपको ये सीरीज वाला तो गिनना ही नहीं है, क्योंकि अब आपको इससे मतलब नहीं, क्योंकि इसका नंबर है नहीं, नंबर है इसका नंबर है। तो आपको इसी को लेके चलिए, आपको ज्यादा दिमाग लगाने के क्या काम है? ज्यादा दिमाग लगाइए, काम खत्म हो जाएगा। देखिए तो 25 में क्या जोड़ा जाए कि 40 हो जाए? तो 25 में अगर कितना जोड़ा जाए? 15 जोड़ते हैं। तो 25 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो आपका क्या होता है? 40। फिर ठीक उसी प्रकार से 40 में आप 15 जोड़ दीजिए, तो आपका क्या होने वाला है? 55। और 55 आपका ऑप्शन में है, 55 आपका ऑप्शन में है, इसलिए आंसर है 55। अब बोलिएगा इसका काम क्यों नहीं किया? इसका काम इसलिए नहीं किया कि इसका नंबर नहीं था। इसका नंबर नहीं था कैसे पता चले? क्योंकि ये समझ लिए 3 आदमी आ गया, ये बेचारा दुइये गो, ये भी तीसर का आएगा तभी बराबर बात होगा। इसलिए इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर कितना? 5 का आंसर होगा 2 नंबर 55। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या है? 15 से 45 हुआ, आप देख रहे हैं एकाएक बढ़ रहा है, एकाएक या भी बढ़े, और उतना भी ज्यादा ना बढ़े, एकाएक बढ़े, लेकिन लगभग अपना एरिया में ही रहे, एरिया से बाहर ना हो, तब ना मार खाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो इसको गुना कीजिए, 15 गुना 3 45, इसमें ठीक है फॉलो हो गया। अब 45 में 3 से गुना कीजिए तो पंतिया 15 चढ़तिया 12 एक तरह देखिए भी फॉलो हो गया। तो ज्यादा चेक नहीं करना, बस 3 से गुना करवा लीजिए, पचतिया आपका हो जाएगा 15 और चढ़तिया हो जाएगा 12। तो आपका फाइनल आंसर आने वाला है 1215। इसमें सिंपली क्या किया है? 3 से गुना। आपको देख रहा ना, एक्सेस भी नहीं बढ़ा लेकिन बढ़ा, तो आपको मल्टीप्लाई ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं 3 से 7 हुआ, 15 हुआ, 33 हुआ, 63 हुआ। आपको कैसे पता लगाएगा कि यह प्लस होगा ही होगा? देखिए अगर प्लस होता तो यहाँ तक ठीक है, एक सीरीज में चलता, प्लस होता तो एक सीरीज में चलता, लेकिन 63 इतना ज्यादा प्लस, इतना ज्यादा अंतर नहीं आएगा, इतना ज्यादा का अंतर नहीं आने वाला। तो आपको अच्छे से चेक कैसे आप कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर 4 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या जोड़िएगा? 8 जोड़ना पड़ेगा, 8 7 15। यहाँ पर और ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। देख रहे हैं कि कोई एक, देख लीजिए 31 में 15 ऐसे करके घटा लेते हैं, आपको खुद पता चल गया कितना का इंक्रीज किया। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 16 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं। आप 63 में 31 घटा लीजिए बाबू, देखिए क्या हो जाएगा? आपका 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32। अब खेला आपको समझ में आ रहा है? खेला होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो नेक्स्ट नंबर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ा, लेकिन किस दर से बढ़ा बाबू? पहला तरीका हुआ कि 4 के बाद 8 के बाद 16, 32 का मतलब दोगुना हो रहा है। तो 32 में जब 2 से गुना कर लीजिएगा 64, और यही अब यही 64 जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा किसके साथ? 63 के साथ। तो 4 3 हो जाएगा 7, 6 हो जाएगा 12, यानी आपका आंसर आएगा 127। 127 आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो आपको पता चला किस प्रकार से खेला हुआ। ठीक उसी प्रकार से आपको भी काम कर रहा है। हमने देखा कि इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन इंक्रीज करने के बाद भी यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देख रहे हैं, डबल डबल हो रहा है। तो हमने भी 32 गुना 2 किया 64, उसके बाद 63 में जोड़ दिया। अब लेकर चलते हैं इसका दूसरा टाइप पर। दूसरा टाइप और क्या हो सकता है, और इससे कोई बेटर टाइप हो सकता है? इसको, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ गया, आपका एग्जाम में दिमाग में कुछ चल जाए और बोलिएगा हम तो अपने मन से बनाए हैं। क्या काम है, अपने मन से ही ऐसे आप बनाइएगा, हम वहां पर नहीं जाएंगे साथ। यहाँ देखिए कैसे करेंगे। अगर हम इसमें देखते हैं गुना करके, तो 3 गुना 2 6, या 6 प्लस 1 7 तो फॉलो हुआ। इसमें भी 2 से गुना करते हैं, 7 गुना 2 14 प्लस 1 15 हुआ। देखिए इसमें भी करिए, एक बार चेक कर लीजिए। 31 गुना 2 कीजिएगा, 31 दूनी हो जाएगा कितना? 62। अब 62 प्लस 1 63 हुआ। तो इसका मतलब आपको ही पता चला कि मल्टीप्लाई 2 होना हो रहा है, प्लस हो रहा है 1। अब 63 से गुना करवा लीजिए, 63 गुना कर लेना है 2, अब प्लस में कर लेना है क्या? 1। तो बताइए 3 दूनी 6 और 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12। 126 प्लस 1 आपका आंसर जो है 127 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है? 3 में।
इस प्रकार से सुपर फास्ट तरीका से आपको सोल्व करना है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 5 के बाद है 12, 12 के बाद है 26, 54। आपको सबसे पहले देखना है क्या इसमें वह रूल फॉलो हो रहा है। देखिए गुना करके तब 5 गुना 2 10 और 10 प्लस 10 अब मैं कितना एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, लेकिन यहाँ पर 2 जोड़ा रहा है, 2 जोड़ा रहा है एकदम फॉलो हो गया, 12 आ गया। अब इसमें देखिए क्या होगा, तो 12 गुना 2 कीजिएगा कितना होगा, 12 गुना 2 कीजिएगा प्लस करिए ना होगा 2, 12 दूनी 24 और कितना हो गया 26। इसमें कीजिएगा 26 गुना 2 आप प्लस 2 कर लीजिए तो 26 दूनी कितना जाएगा 52 है, 2 कितना हो गया 54। तो इसका मतलब इसको चेक करने कोई काम नहीं है, इसको भी उसी कर लीजिए 110 गुना 2 अब प्लस 2, 110 दूनी 220 अब प्लस आपका 2 हो जाएगा, तो आपका आएगा फाइनल 222 जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या लॉजिक लगा, कुछ नहीं लगा है, गुना हमने किया 2 अब प्लस हमने किया 2, गुना करने हमने किया 2 प्लस हमने किया 2। आप घटा के भी दे सकते हो, गुना वाला लॉजिक लगता है, बहुत सारा लॉजिक से बन सकता है, लेकिन जो इजी है उसी को कोशिश कीजिए बनाने को। जब भी अल्टर प्रश्न हो तो याद रखिए गुना प्लस में रहता जरूर है, या तो आपको गुना के साथ प्लस देगा या तो आपको गुना के साथ क्या देगा माइनस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है डिग्री जो रहता है, आप कहिएगा यहाँ पर 4 घटा, यहाँ पर हमने 4 घटाया, यहाँ पर जब हमने घटाया तो आया 9, घटाया नहीं, हाँ घटा दिया कोई दिक्कत नहीं, 9 आया। और यहाँ पर जब 185 में 169 आप लोग माइनस करने जाइएगा तो आपको पता ना हो चाहे हो, हम बता देंगे आपको 16 ही आएगा। देखिए आपका 16 ही आएगा, तो आप सभी को भी समझ में आ गया होगा क्या कर रहा है। देखिए बाबू यह 2 के स्क्वायर है, ये 3 के स्क्वायर है, ये 4 के स्क्वायर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बाद जो घटेगा 5 के स्क्वायर वाला घटेगा। अब 5 के स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, इसका में 16 में 25 घट जाएगा, तो 9 में 5 घटेगा तो 4 और 6 में 2 घटेगा तो 4, ये आपका हो जाएगा 144 और ऑप्शन नंबर आपका उत्तर हो जाएगा ए। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है अगर आप लोग चाहें तो। तो चलिए ज्यादा समय न लेंगे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट को ध्यान से देखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर रहा 10, तो 10 हम आपको पर छोड़ देते हैं सिर्फ ये क्वेश्चन, क्या इसका आंसर 2 होगा, क्या 3 नंबर होगा, यही दो में कोई आंसर है, आपको खुद बनाना है। अगर ना बने तब कमेंट मारना है, हम जरूर बताएंगे। तो अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन सुधार लीजिएगा, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर हमने कर दिया है 6। चलिए अब लेके चलते हैं, इस प्रकार का भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, ये अनुमानित प्रश्न है, आ भी सकता है। अभी तक आपने ऐसा प्रश्न देखा नहीं होगा, आपने जुड़ा जोड़िएगा, माइनस कीजिएगा, घटाइएगा, गुना कीजिएगा, भागा दीजिएगा, वर्ग कीजिएगा, घन कीजिएगा, सारा विद्या लगाइएगा, सारा विद्या फाइल हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा अल्टर टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 और 5, 5 7 7 9 9 11, देख रहे हैं 1 3 है, 3 5 है, 5 7 है, 7 9 है, 9 9 11, सब एक विषम संख्या का ही संयोजन है। देखिए ठीक इसी प्रकार से 11 10 लिखिएगा, क्या दोनों विषम में पहला नहीं होगा, 11 12 लिखिएगा, क्या दोनों विषम में ये भी नहीं होगा, 13 16 लिखिएगा, क्या ये भी आता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग 11 और 13 लिखे तो यह विषम संख्या का संयोजन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 3 ही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्या कहता है देख लीजिए, एकाएक घटा बढ़ा इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आपका बताए थे इस प्रकार का क्वेश्चन में इस प्रकार से अल्टरनेटिव सेट रहता है, अभी इसी का नंबर है, तो 13 तय सही अपना राज कर लिया, क्योंकि आपकी इस बार इसका नंबर नहीं, क्योंकि यह बगल में तो बैठ नहीं सकता, जब भी बैठेगा एक कदम बाद ही बैठेगा, तो बगल में बैठेगा ये वाला, ये श्रेणी वाला आदमी बैठेगा, तो आपको इसको चेक करने से कोई फायदा ही नहीं। अब देखिए 8 में क्या जोड़े कि 13 हो जाए, 8 5 13, 13 में क्या जोड़े कि 18 आ जाए, 13 5 18, और 18 में क्या जोड़े कि क्या हो जाए, 18 में 5 जोड़िए कि आपका आंसर आ जाता है। 18 में अगर आप 5 जोड़ दीजिएगा तो 18 5 हो जाएगा आपका कितना 23, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका उत्तर। थोड़ा सा हम अजब गजब तरीका के भी क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप अभी तक देखे नहीं हुए, यानी आपसे मिलन नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको कुछ एडिट करना होगा। एडिट ये है कि यहाँ पर 5 होगा बाबू, 5 होगा। अब देखिए आपको 5 है क्योंकि यहाँ पर गलती से लिखा गया बाय मिस्टेक। 4 का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9, ठीक उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर 16, ठीक उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 25, ठीक उसी प्रकार से 6 का स्क्वायर कितना होगा 36,
इसका मतलब ये स्क्वायर हो रहा है 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो आपकी जो नंबर है 7 के स्क्वायर, 7 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है 49 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 49 यानी कि 49। अब चलते हैं, ये देखिए आंसर यही है 49। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या है, कुछ नहीं है, 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96 दूनी 112 192 192 है तो 2 से गुना करवा लीजिए। 2 दूनी 4 9 दूनी 18 2 एक कितना 3 यानी 384। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो गया उत्तर। देखिए कितना इजी और कितना सटीक ढंग से हम सोल्व कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं क्या दुगना हो रहा है, तो सब में दुगना 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 ही होगा। अगर दुगना प्लस 1 होता तब कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 यह सीरीज का लास्ट होगा, इसके बाद हम ब्रह्मास्त्र बताएंगे। अब 567 से 189 हो गया ना जी, एकाएक घट गया जी। एकाएक जब भी घटे तो एक और बड़ा ब्रह्मास्त्र आपका यहाँ पर हम खोल रहे हैं। जब महा एकाएक घटे तो आपका डिवाइड हो सकता है। तो आपको क्या करना है 567 में 189 से भागा देकर देख लीजिए। तो 9 तिया 27 8 तिया 24 2 26 3 2 5, इसका मतलब 3 बार में कट रहा। अभी क्या कर लीजिए 189 में 63 से भागा के देख लीजिए। तो हमको तो लग रहा है कि 3 बार में कटता, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कितना बार में कटेगा 3 बार में। 3 से भागा दे 7 या 21, जो आंसर होने वाला है 7। तो हमने विभिन्न तरीका का टाइप का क्वेश्चन देखा। इसमें क्या हो रहा था डिवाइड 3 हो रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस घट रहा था। एक्सेस तभी घट सकता है या तो एक्सेस तभी बढ़ सकता है या तो कोई घनमूल घटाया जाए, नहीं तो महा एक्सेस घट गया तो पक्का डिवाइड ही होगा। अब चलिए कुछ लॉजिक की तरफ आपको रुक करते हैं और ध्यान से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा तो आपका ही डाउट क्लियर होगा। इसका आंसर था क्या आपको पता चल गया 7, क्योंकि हमने 3 से डिवाइड दिया था। अब हमने बताया था लॉजिक में अभी तक क्या कि कुछ इस प्रकार का प्रश्न है 2 4, एक उदाहरण दे रहे हैं 6 8, अरे थोड़ा थोड़ा बढ़े तो आपको प्लस करना है। इसी को उल्टा लिख दिया जाए थोड़ा थोड़ा घटे तो आपको माइनस करना है। लेकिन 2 4 8 16 32 इस प्रकार से इंक्रीज करे, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते एकाएक बढ़ जाए तो आपका पक्का है कि मल्टीप्लाई ही होगा। अब याद रखिए जैसे कि यह भी कर सकता है एग्जामिनर आजकल क्या करता है, हम आपको भी बताए थे, एक कर देगा यहाँ पर दे देगा कितना दे देगा, याद रखिए यहाँ पर दे देगा 3, यहाँ पर दे देगा 7, डैश देगा पूछेगा 1। तो इसमें बस आपको याद रखना है क्या किया 1 गुना 2 अब प्लस 1, तो 2 1 कम 2 1 3 हो गया, 3 गुना 2 प्लस 1 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 7 गुना 2 प्लस 1 7 दूनी 14 क्या हो गया 15, 7 दूनी 14 1 15। इसमें देखिए अंत नहीं है क्वेश्चन का, जितना भी क्वेश्चन आप चाहे तो अपने मन से क्रिएट भी कर सकते हैं और इस सब सारा क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ठीक एनालॉजी के जैसा ही आपको स्क्वायर वर्गमूल डिवाइड देना सब आना चाहिए, नहीं तो ये सब क्वेश्चन छोड़ के ही एग्जाम में आइएगा। हमको 99% कन्फर्म है क्योंकि हम बैठते तो आपको पक्का क्वेश्चन एग्जाम में छोड़वा ही देते, क्योंकि आप लोग पढ़ने पर ध्यान देते नहीं। अब ध्यान से देखिए एक और तरीका हम बता दें। अब एक देखिए एक के बाद क्या करेगा, एक के बाद आपका दे देगा 8, उसके बाद दे देगा 27, उसके बाद दे देगा चलिए दे दिया 125। पूछेगा क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा देखना एकाएक ही तो महा एकाएक बढ़ता, क्या गुना होगा क्या भागा होगा, इसमें कने भागा देकर जाइएगा, भागा भी नहीं लगेगा, उल्टा ही भागा दीजिएगा तो भागा भी नहीं। तब आपको बताए थे एक और ब्रह्मास्त्र खोलिए क्यूब वाला या स्क्वायर वाला। देखिए स्क्वायर का तो कोई काम हो नहीं रहा जी, यहाँ पे घटा लीजिएगा तो भी कम नहीं। ऐसा कीजिए देखिए तो 1 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब 27 होता है, ये 5 का क्यूब है, तो बाकी का जो बीच में बचा क्या होगा 4 का क्यूब। आपका फाइनल रूप से यहाँ आंसर होने वाला है 64 यानी 64। इस प्रकार का प्रश्न को ठीक इसी प्रकार से हैंडल और डील किया जाता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से स्टार्ट होता है आपका रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक ब्रह्मास्त्र आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, काम भी हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग अपने क्या करना है, जो पेज मिलता है एग्जाम में उस पेज पर इस प्रकार से लिख लेना। एक रफ पेज मिलेगा आपको, उस पर इस प्रकार से लिख लेना है।
अगर आप पे इस पे दिमाग लगाइएगा तो बौखला जाएगा, हौला वाला तो बन जाएगा, भारी वाला में दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए गिन लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को लिखा हुआ है लेटर। अब 12 को पहले तोड़िए, कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो 6 दूनी आप 12 तोड़ सकते हैं, और तोड़ना चाहे तो 4 तिया 12 तोड़ सकते हैं, और क्या तोड़ सकते हैं, आप नहीं तोड़ सकते। अब 1 गुना 12 नहीं कह दीजिए। इससे देखिए, या तो आपका दो इसको गिनना, या तो दो दो अंक के बीच लाइन मारना पड़ेगा, नहीं तो तीन तीन अंक के बीच लाइन मारना पड़ेगा, नहीं तो चार चार अंक के बीच लाइन मारना पड़ेगा, नहीं तो छह छह अंक के बीच लाइन। जब आप इसे पार दीजिएगा तब आपको देखना पड़ेगा कि एक सीरीज में अगर आ रहा है, जैसे बच्चा को पहले ए के बाद बी पढ़ा जाता है तो उसी प्रकार से आना चाहिए, सी पढ़ा जाता है, मतलब एक मतलब बताओ उदाहरण के लिए। तो पहले देखिए 12, तो अब यहाँ पर दो दो अंक के बाद लाइन पार देता है, दो दो लेटर के बाद, सॉरी लेटर के बाद हम यहाँ पर लाइन पार देते हैं इजी वे। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन को उठा के रखना, जैसे कि हम पहला ऑप्शन उठा के रख रहे हैं। पहला ऑप्शन हमें रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन है बी ए, उसके बाद है बी। देखना है फॉलो करता है कि नहीं। देखिए ए बी 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 ए बी बी ए बी बी बी, मतलब कि आपको लग रहा है ए बी 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 ए बी 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 बी, मतलब लग रहा है कि कोई तरह से फॉलो हो रहा है, नहीं लग रहा है, किसी एक दिमाग में स्ट्रेस पैदा हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब क्या करना है, तो आप इसे दूसरा ऑप्शन रख के देखिए। हम डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर सी रखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है। आप पहला रखिएगा, दूसरा रखिएगा, तीसरा रखिएगा, जिससे आएगा वही आंसर होगा। आएगा कैसे, हम आपको सिर्फ वही बता रहे हैं लॉजिक। यहाँ पर देखिए ए होगा, यहाँ पर भी ए रख देते हैं, यहाँ पर आप पढ़िए तो ए ए बी बी ए ए बी बी ए बी बी, नहीं लग रहा एक सीरीज में। जब भी ऐसा लगे एक सीरीज में है, लगना चाहिए, लगेगा भी एक सीरीज में है, तो वही मेरा उत्तर होगा, इसलिए मेरा उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। देख रहे एक सीरीज मेरा ए बी बी ए बी बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अपने स्क्रीन पर क्या कहता है, कैसे बनाना है। अब देखिए क्या है, ए डैश बी ए डैश बी डैश ए डैश ए डैश बी, इस प्रकार से। अब 17 नंबर में आपको आंसर बी होगा, बी नंबर वाला, तो हम भर के देखते हैं। यहाँ पर ए भरे, यहाँ पर बी भरे, यहाँ पर ए भरे, यहाँ पर बी भरे, यहाँ पर क्या भरे, बी भरे। अब चेक करते हैं, हम तो डायरेक्ट ऑप्शन भी रखे, आपको पहले ए रख के चेक करना। अब उसके बाद इसको क्या करना, गिनना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो यह दो दो करके बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, दो दो करके हम इसे बना रहे हैं, दो लाइन के बीच की, दो लेटर के बीच लाइन मार रहे हैं, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से। तो ए बी बी ए बी बी, लग रहा है क्या बैठ रहा है, नहीं ये भी लग रहा है ए बी बी ए बी ए बी बी, ये भी बैठ रहा है, कैसे, ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये एक सीरीज में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ दीजिएगा। तो पहले हमने दो बॉक्स के बीच पारा, अब हम इसको 12 का तीन तीन लेटर के बीच लाइन भी पार सकते हैं, तीन तीन लेटर के बीच लाइन पार दीजिए। अच्छा के बीच पारा, आप गिनिए, ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी, देख रही है बैठ रहा है ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी। तो हमको टोटल पर ट्राई मारना है, दो बॉक्स के बीच भी, तीन बॉक्स के बीच भी, चार बॉक्स के बीच भी, छह बॉक्स के बीच भी, ये सब कहाँ से आया, हम 12 को तोड़े। दो से भी कटता है, तीन से भी कटता है, चार से भी कटता है, छह से भी कटता है, जिससे जिससे कटता होगा उतना लेटर के बीच आपको लाइन पाड़िए। उसके बाद आपको ऑप्शन से भरिए, जो एक सीरीज में आएगा वही आपका उत्तर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तीन चार क्वेश्चन आपको बता देते हैं, आपका सारा दिमाग का भूसा निकल जाएगा, और ये क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में रहेगा। 18 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, ए बी डैश ए डैश बी डैश फिर ए डैश फिर बी फिर बी फिर ए। अब इसको क्या करना, गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर वही दो दो के बीच पहले पार के देखिए, दो दो के बीच हमने पार लिया इस प्रकार से। अब आपको क्या करना, ऑप्शन से रखना, ऑप्शन नंबर सी है तो रख लेते हैं, हम डायरेक्ट ऑप्शन से रख देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ए बी ए। अब देखते हैं पढ़ के, पढ़ने में कैसा लगता है, ए बी बी ए बी बी ए बी बी। आपने देख रहा पहले ए बी आ रहा है, अब फिर बी आ रहा है, फिर ए बी फिर बी ए फिर ए बी फिर ए बी ए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना, बने रहिएगा, कुछ और जादू बताने वाले, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक और देखिए, 5 क्वेश्चन टोटल हम करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 19।
एक्स है, डैश है, डैश है, वाई है, जेड है, एक्स है, डैश है, वाई है, फिर डैश है, फिर डैश है, फिर एक्स है, फिर एक्स है, फिर डाई है, फिर वाई है, फिर जेड। अब इसको गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये टोटल हुआ 15। तब 15 किससे किससे कटता है? 3 से कटता है और 5 से कटता है और किसी से कटता नहीं। या तो 3 3 लेटर के बीच हमें लाइन पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो 5 5 के बीच। पहले तो कम वाला पढ़िए, 3 3 के बीच पढ़ लिए एकदम इजी वे में। अब ऑप्शन से उठा कर रख दीजिए। आप एक रखिएगा, दो रखिएगा, हम पहले आंसर ही रख देते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर 1 तो एक ही रख देते हैं। एक्स बाई, एक्स बाई कहाँ से रख रहे हैं? देखिए यहाँ से ऑप्शन रख रहे हैं, फिर देखिएगा जेड, फिर देखिएगा बाई। अब थोड़ा पढ़ के देखते हैं। तो एक्स एक्स बाई, बाई जेड एक्स, एक्स बाई बाई, जेड एक्स एक्स, बाई बाई जेड। ये कोई सीरीज में पढ़ने में आ रहा है क्या? ये कोई सीरीज में पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको साथ हम कुछ नया करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 लेटर के बीच लाइन पारने से कुछ नहीं हुआ। अब 5 लेटर के बीच लाइन पार के देखते हैं। तो 1 3 4 5 यहाँ पर पार दिए, 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर हमने पार दिया। अब इसको क्या कर लीजिए, भर लीजिए, फिर वही ऑप्शन भरिए। पहले चेक कर रहा है एक्स, फिर क्या है बाई, फिर एक्स, फिर क्या है बाई, फिर क्या है जेड है, क्या है जेड है, फिर क्या है बाई। अब पढ़िए एक्स एक्स बाई बाई जेड, एक्स एक्स बाई बाई जेड, एक्स एक्स बाई बाई जेड। तो हमने देखा जब 3 लेटर के बीच लाइन पढ़ा तो ये कोई सीरीज में देखने को नहीं मिल रहा था, मतलब पढ़ने में स्ट्रेस पैदा हो रहा था। इस सीधा समझ लीजिए, ये स्ट्रेस वाला चैप्टर ही है। लेकिन जब हमने 5 लेटर के बीच लाइन पढ़ा तो पढ़ने में अच्छा लगा। एक्स एक्स बाई बाई जेड, एक्स एक्स बाई बाई जेड, एक्स एक्स बाई बाई जेड। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपने सोचा होगा क्या हम ऑप्शन से नहीं बना तब पर भी इतना मेहनत लगेगा क्या? इससे कम में बना लेंगे, इससे और ज्यादा मेहनत लगेगा, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा दिमाग से। ऑप्शन से बनाने क्या फायदा होगा? ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन अगर नहीं मिला तो चौथा रखना ही नहीं है, चौथा ही आपका आंसर होगा। आपको 3 ही रखा जाता है 4 में। दिमाग भी ज्यादा नहीं लगाइएगा, बना लेगा। मान लीजिए इस पे आप 5 सेकेंड ले लिए, इस पे आप 5 सेकेंड ले लिए, इस पे 5 सेकेंड ले लिया, 5 सेकेंड क्वेश्चन रखने पर ले लिया, तो क्या हो गया? 5 5 10 15 20 सेकंड या 25 सेकंड, मान 30 सेकंड मान लीजिए ना। बहुत सकता है यही 30 सेकंड आपका रिजल्ट बना दे, यही एक क्वेश्चन। इसलिए आपको दिमाग ज्यादा घबराना नहीं है, इस प्रकार से ही करना है। ऐसे ही बेसिक से बनाने पर भी आपको बॉक्स गिनना ही पड़ता, ऊपर से आपको दिमाग लगाना पड़ता। वह दिमाग तो लगाने से आप बच जाइए। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 24, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी डैश ए, बी बी ए डैश बी। आप कहिएगा ये बाबा लिखा है, बा नहीं है। आप पहले इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर मामला फंस गया। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा गलती होता है क्योंकि आप लिखने वक्त कोई भी चीज एक छोड़ दीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा हमने क्या छोड़ा आपको बता देते हैं। यहाँ पर हमने जो छोड़ा आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। हम जो यहाँ पर एक डैश देना छोड़ दिए, हम जो यहाँ पर एक डैश देना छोड़ दें, यहाँ पर एक डैश पर एग्जाम में ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। पहले एक बार गिन लीजिएगा क्वेश्चन से ही, तब आपको यहाँ पर रखना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हम आपको बताए। तो देखिए आपका जो गलती होता है हम आपको लेके चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हम रख के देख लेते हैं। तो बी रखिए तो ए यहाँ पर रखाएगा, फिर रखाएगा बी, अब फिर रखाएगा ए, अब फिर रखाएगा ए। अब लाइन पारना है तो 12 है तो 2 2 के बीच तो लाइन पार ही सकते हैं, एकदम पार दिए। अब पढ़िए बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। देखिए जब 12 हुआ तो ये 2 से भी कट रहा था, 3 से भी कट रहा था, 4 से भी कट रहा था, 6 से। जब हम 2 लेटर के बीच लाइन पारने से काम हो गया तो अगला तीनों क्यों चेक करना? आप कहीं अभी कर सकते हैं कैसे काम हो गया। बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, हमको सीरीज समझ में आ गया। अच्छा ये सीरीज पक्का फॉलो है, यही मेरा आंसर होगा। इसलिए मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, सॉरी ये नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। तो ठीक इसी प्रकार से आपका 29 नंबर क्वेश्चन तक आपको ऑप्शन से ही रख लेना है। आपको आंसर यहाँ पर लिखा हुआ आंसर को इस्तेमाल नहीं करना है। आप कॉपी में क्वेश्चन नोट कीजिए, ऑप्शन नोट कीजिए, आंसर नोट नहीं कीजिए। उसके बाद अपने से रख के देखिए, दिमाग डेवलप होगा, तब आप आंसर देख के रख सकते हैं टाइम बचाने के लिए।
लेकिन पहले ऐसा काम नहीं कीजिए, तब आपको पता, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तभी कुछ काम होगा, ठीक है। इसलिए चोरी नहीं कीजिएगा, आप ऑप्शन सही रख के देखिएगा, जो सीरीज लगे एकदम सोझा है, सोझा एकदम सीधा सीधी, बी ए ए बी ये लगता है बी ए ए बी मतलब लग रहा है सीरीज फालतू है, सारे गामा यह वाला काम नहीं हो रहा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन हम देख लेंगे सीरीज का, जो आपको हम यहाँ पर नहीं कराए, जैसा कि हमने बोला था ब्रह्मास्त्र देखेंगे लास्ट में। तो चलिए कुछ ब्रह्मास्त्र देख लेते हैं, या रिपीटेड सीरीज आपका खत्म हो गया, इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस मेरा एक ही फंडा आपको याद रखना, इससे एक नंबर आपका बन गया। बस आपको क्या करना है, गिनना है, 12 है तो 12 किससे किससे कट रहा है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 15 है तो किससे किससे कट रहा है, 3 से, 5 से, 1 से तो सब कटता है। अब क्या करना है, 2 है तो 2 लेटर के बीच लाइन पढ़ देना है, 3 है तो 3 लेटर के बीच, 2 से काम ना चला 3, 3 से काम ना चला 4, 4 से काम ना चला 6। लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा लंबा लंबा देता नहीं है, याद रखिएगा, दिमाग में एक बात बैठा के चलेगा, दे भी दिया तो घबराना नहीं है। तो चलिए अब हम एक और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपका यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 30 नंबर, वो क्वेश्चन जो होगा सीरीज से ही होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसमें नहीं है, आप बोलिएगा नहीं करवाएं, बहुत सारा क्वेश्चन सीरीज में होता है, थक लिए, तो इसी के लिए हम इंतजाम करके लाए हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कुछ लिख देते हैं, आपको बताना है खुद। क्वेश्चन देखिए क्या होगा और एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से देखते रहिएगा। आपका जो क्वेश्चन है इसके अलावा नहीं क्या, देखिए 2, 3, 5, 5, 11, 9, 10, यहाँ पर आपका है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आपका है क्वेश्चन मार्क। तो हम आपको इस प्रकार का क्वेश्चन को समझने का टेक्निक बता दिए थे, इस प्रकार से इसे देखिए। अब की बार इसका नंबर तो आएगा नहीं, क्योंकि ये अभी तुरंत बगल में बैठा हुआ है, तो नंबर तो इसी का आने वाला है, एकदम इसी को। तो आपको देखना है दिमाग में क्या कैसे हो सकता है। अब देखिए कि आप पर हमको 9 पर पहुंचना है तो कैसे होगा। तो आप सोचिए कि 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 5 में 4, 9, तो बोलिएगा 9 4 आपका हो जाएगा 13। अच्छा, 3 2 5 4 9 4 13। ये भी तो हो सकता है कि 4 यहाँ पर 6 जुटा हुआ रहे, यहाँ पर 6 जुटा हुआ रहे, क्योंकि यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस हो, ये भी तो हो सकता है। तो देखिएगा ध्यान से कैसे इसको सोल्व करेंगे, ऐसे भी हो सकता है और इस प्रकार से भी हो सकता है आपका क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए इससे पहुंचना तो कैसे पहुंच सकता है, इससे भी 3 गुना 2 माइनस 1 आपको बताए थे, गुना 2 माइनस से रह सकता है, तो 3 दूनी 6, 6 में गया 5। अब इसी प्रकार से भी फॉलो होगा, 5 गुना 2 माइनस 1, 5 दूनी 10, 10 में गया 9, तो इसी प्रकार से कर दीजिए, 9 गुना 2 9 दूनी 18, 18 में गया तो 17। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 17। क्या हो जाएगा, गुना 2 माइनस 1। जिस प्रकार से हमने बताया था गुना 2 प्लस 1 फॉलो होता है, गुना 2 माइनस 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी जोड़ सकता है, कुछ भी घटा सकता है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा 31, जो अलग से लिख रहे हैं इसे अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, काफी बढ़िया और एक्साइटेड क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 हम करवाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान से बरतना है। देखिए कैसे है, 3 कुछ नया क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, 4, 6, 8, 12, यहाँ पर हो जाएगा वाट। आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, 13, 14, 19, 20, 4 ऑप्शन है। चलिए इस वाले को हटा देते हैं, 4 आपका ऑप्शन है, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। तो आपने कीजिएगा क्या कि अच्छा 3 1 4 है, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 होना चाहिए तो हो तो नहीं रहा, 12 2 14 होना चाहिए, हो नहीं रहा। देखिए नया टाइप का क्वेश्चन अभी देखने को मिला, इस सब में ये घटा रहा आजकल, देखिएगा ये घटा रहा है, कैसे घटा रहा है ध्यान से देखिएगा, 3 में घटाया 2, ध्यान से देखिए कैसे, 3 में घटाया 2, 4 में घटाया तो 3, 6 में घटाया तो 5, और 8 में घटाया तो 7, अब 12 में घटाया तो कितना, 11। तो आपको साफ हो गया कि यह एक कौन नंबर चल रहा है, प्राइम नंबर चल रहा है, या प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है। तो आप देखिए कि 12 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा, तो बस ऑप्शन से ही बना देना। ध्यान से देखिए, यहाँ ये घटाइएगा तो 12 थी, होगा नहीं, ये घटाइएगा तो 13, ये हो सकता है।
ये घटाइएगा तो 18, ये तो होगा नहीं, ये घटाइएगा तो 19, ये भी हो सकता है। लेकिन 12 के बाद सबसे नजदीक प्राइम नंबर क्या है? 12 के बाद सबसे नजदीक प्राइम नंबर 13 है, 13 होगा ना, 13 वाला होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 14। देख रहे हैं अजूबा क्वेश्चन है, क्या किया, इसी में घटा दिया, ये घटाए तो यह चल रहा है, किसका सीरीज चलने लगा? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक से कटे अपने आप से कटे, दूसरा संख्या से ना कटे। तो उसी प्रकार से हमने देखा। अच्छा, तो 7 के बाद 11, 11 के बाद प्राइम नंबर कौन है? 13 है। तो 13 है, तो 13 में एक बढ़ाना पड़ेगा, तो 13 में एक बढ़ाएंगे तो आपका आंसर 14 होगा। लेकिन हमने घटा के देखेंगे 13 होगा, 13 एक प्राइम नंबर होगा आंसर, लेकिन क्या होगा? 14, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? अब देखिए कुछ और क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, अजूबा टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, अपना नंबर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कुछ क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन इस प्रकार का जो एग्जाम में बनता है बता देते हैं आपको, बस इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, उससे बाहर तो नहीं मिलना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आपका सारा बात क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बढ़ रहा है, तो इस क्वेश्चन में करिए, ऐसा घटा लीजिए, 7 हो जाएगा। यहाँ पर घटाइएगा तो 21 हो जाएगा। पता है यहाँ पर घटाइएगा तो कितना होगा? 80 में जब 31 घटाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा। इसमें 171 घटाइएगा ना, 171 में जब 80 घटाइएगा तो बताइए, आप ही बताइए कितना होगा? 91। यहाँ से भी आपका मामला राफा दफा नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन यही तो बात है, इस प्रकार का क्वेश्चन में यहाँ से जब पता ना चले, कुछ समय के लिए आपको शुरू में लग रहा होगा अच्छा 70 21 21 या 63 हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। एक बार और घटा के देख लीजिए, 21 में 7 घटाइएगा तो 14, 49 में 21 घटाइएगा तो होगा 28, 91 में घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 9 2 11 42। यहाँ पर देख रहे 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 तिया 42, इसका मतलब 14 का 12 14, 14 चौका कितना हो जाएगा? 14 चक्का हो जाएगा आपका कितना? 14 चक्का कितना हो जाएगा? 56। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 56। तो हमने एक बार घटाया तो कन्फर्म ना हुआ, तो कभी कभी होता है कि दोबारा भी घटाना पड़ता है। अब आपको 91 में 56 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सब देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है। 91 में 56 जोड़िए तो 6 1 हो गया 7 और 9 5 हो गया 14। अब 147 में 147 में 171 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी सब इंक्रीज कर रहा है। तो 171 में जब 147 को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 7 1 8, 7 4 11, 1 2 3 318। तो आपका आंसर जो आएगा 318, और यही आएगा। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन को जब भी एक बार घटाएं, देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा ही वृद्धि हो रहा है, तो आप दोबारा घटाने की कोशिश करें, जिसको घटाए उसी को घटाना, और ठीक उसी सीरीज में ऊपर लेके जाना, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए आज हमने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा, बशर्ते आपको क्यूब याद रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको क्यूब के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर एक दे देगा, आपका एक दे दिया जाए, उसके बाद हो जाए कि मान लो 8 दे दिया, फिर 27 दे दिया, 64 दे दिया, अगला पूछ दिया 8। तो आपको समझना पड़ेगा कि 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब 64 है, तो अगला बार जो होगा 5 का क्यूब 100 क्या होगा? 25 होगा। इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। तो कभी कभी आपके साथ कारनामा थोड़ा सा कर सकता है, आगे में लिख देगा 1, उसके बाद यहाँ पर लिख देगा 9, उसके बाद क्या कर सकता है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख देगा 35, और आगे कोई भी संख्या लिख देगा। तो आपको घबराना नहीं है, मान लीजिए यही पूछ दिया, तो आपको देखिए यहाँ पर घटा लीजिए 8, यहाँ पर घटाइए 35 में जब 9 घटाइएगा, 35 में आपको क्या घटाना है? 9, तो 35 में 9 घटाइए, 9 7 15, ये आपका हो जाएगा 27। तो आपको कैसे चेक करना? अच्छा ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो आगे आएगा 4 का क्यूब आएगा, और 4 का क्यूब इसका मतलब 64, तो 35 में 64 जोड़ना पड़ेगा, बाकी ये दोनों जोड़ के जो आएगा वही मेरा उत्तर होगा। तो कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।